एक प्रेमी अपने प्रेमिका की लाश को, शव को उसके सर एक बोरे में भरकर पूरे आगरा शहर में घूमता रहा। इसके बाद की पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा, इसके बाद की पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा। आगरा के रहने वाले विनय राजपूत। विनय राजपूत कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। संजय प्लेस में मारुति कंपनी के कंपनी में वो काम करता था। उसी कंपनी की एचआर मैनेजर, उसी कंपनी में एक एचआर मैनेजर थी, जो संजय प्लेस में स्थित है, मारुति कंपनी। उसी में मिंकी एक लड़की भी काम करती थी। मिंकी शर्मा काफ़ी सुंदर थी देखने में और विनय भी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो दोनों का जो है होते रहता था। इस बीच क्या होता है कि अब विनय भी वहीं का रहने वाला था, अगल-बगल के ही, आगरा का ही रहने वाला था। उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे को जब देखते हैं, तो दोनों को लगता है कि ये हमारे लिए बने हैं, इसलिए जो है दोनों एक-दूसरे से काफ़ी धीरे-धीरे दोनों की करीबियाँ बढ़ते जाती है। जब दोनों की करीबियाँ बढ़ते जाती है, तो कहा जाता है कि प्रेम जो होता है, वो आँखों से शुरू होकर जिस्म तक उतर जाता है। तो मिंकी शर्मा को भी लगता है कि विनय अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है और मिंकी शर्मा के पिता जो अशोक शर्मा, उनकी भी कोई कंपनी थी, वो अपना कंपनी चलाते थे। और विनय के माता-पिता घर रहते थे और मिंकी शर्मा 2 बहन थी, 2 बहन की शादी हो चुकी थी, तीसरी जो है मिंकी थी और इसे उसका एक भाई था, दीपक जिसका नाम था, उसकी भी जो है 2 महीने बाद शादी होने वाली है। कार्ड भी छप चुका है शादी का। और वो क्या होता है कि दोनों मिंकी शर्मा और विनय एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद दोनों एक-दूसरे का नंबर आदान-प्रदान कर लेते हैं। जब दोनों नंबर आदान-प्रदान कर लेते हैं, तो एक-दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी शुरू हो जाता है धीरे-धीरे। धीरे-धीरे जब मिलना-जुलना शुरू हो जाता है, तो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और साथ मिलकर रहते हैं और फिर आ जाते हैं। इस बीच मिंकी शर्मा क्या होता है कि दोनों उसे बताती है मिंकी शर्मा कि चलो हम लोग एक होटल लेते हैं और हम लोग होटल लेकर वहीं पर रहेंगे। तो धीरे-धीरे जो होता है, मिंकी शर्मा जो है उसके करीब आती है, होटल में जो है विनय एक रूम कमरा लेता है, कमरा लेने के बाद दोनों एक-दूसरे से वहीं पे रुकते हैं और आपस में संबंध बनाते हैं। दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं, सुबह घर पहुँचते हैं, फिर से अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी ये भी हो जाता है कि जब ऑफ़िस में मारुति की जो ऑफ़िस था और जमुना ट्रांस बिहार का ही रहने वाला था, विनय भी। तो अब क्या होता है कि दोनों कभी-कभी ऑफ़िस में कोई नहीं रहता है, अकेले जब लोग पाते थे, तो ये दोनों ऑफ़िस में ही एक-दूसरे से जो है किस करना, एक-दूसरे को संबंध बनाना मतलब इस तरह से शुरू कर देते थे। विनय मना भी करता था कि देखो यहाँ सब ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिंकी काफ़ी जो है उस तरह विचार की थी, खुले विचार की थी। इसलिए मिंकी को नहीं लगता था कि हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। मिंकी काफ़ी घुल-मिल गई थी, इतनी प्रेम शायद ही कोई करे, इसलिए विनय को भी लगता था कि भाई अच्छी लड़की है और हमसे गहरा प्रेम करती है। तो अब क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे के साथ घूमना-फिरना शुरू कर देते हैं। रहते हैं साथ में घूमने कहीं भी जाना होता है, चाहे ताजमहल देखने की बात हो, आगरा कोई भी चीज़ हो, दोनों आपस में मिल-जुल कर करने लगे थे। अब इस बीच दोनों में संबंध भी बन चुके थे। सैकड़ों बार जो है दोनों में संबंध बन चुके थे। तो करीबी तो होना लाज़मी है। पिंकी कहती है कि जो मिंकी है कहती है कि विनय तुम हमसे शादी कर लो। इसलिए कि मैं भी एचआर मैनेजर के पद पर हूँ और तुम भी कंप्यूटर ऑपरेटर के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। घर-परिवार भी दोनों का अच्छा है। तो विनय राज़ी हो जाता है कि चलो हम तुमसे शादी कर लेंगे।
तो अब दोनों शादी करने की बात पर राज़ी हो जाते हैं। दोनों के परिवार वाले से भी विनय अपने परिवार वालों से बात कर लेता है, मिंकी भी अपने परिवार वालों से बात करती है, तो परिवार वाले राज़ी हो जाते हैं। दोनों के परिवार वाले भी राज़ी हो जाते हैं। अशोक शर्मा मिंकी के पिता थे, वो भी राज़ी हो जाते हैं कि चलो लड़की भई नौकरी कर रही है, कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है। दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालाँकि दोनों अलग-अलग जाति से थे। विनय राजपूत था और मिंकी शर्मा जो थी वो ब्राह्मण थी। इसलिए कि टाइटल शर्मा टाइटल तो ब्राह्मण में ही लगता है या फिर दूसरे जाति में भी लगता है शर्मा टाइटल। तो दोनों की सहमति भी बन जाती है। अंतरजातीय शादी करने के लिए दोनों के माता-पिता भी राज़ी हो जाते हैं। पढ़े-लिखे माता-पिता थे, शिक्षित थे। उनमें जातिवादी विचार नहीं था, इसलिए राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि तब तक मिंकी बोलती है कि अभी मेरा भाई का 2 महीने के बाद शादी है, उसका कार्ड हमको कुरियर करना है। रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड को कुरियर कर देते हैं और भाई की शादी होने के बाद ही हम दोनों की शादी होगी। विनय मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, 2 महीने के बाद ही शादी होगी। शादी का मज़ा तो हम लोग पहले से भी ले रहे हैं। तो उनमें ज़्यादा टेंशन नहीं था। इस बीच क्या होता है कि अब मिंकी जो है, मिंकी को किसी अनजाना अनजाना कॉल आता है। अनजाना कॉल आने के बाद पता नहीं कैसे मिंकी की उससे दोस्ती हो जाती है और मिंकी उससे बातें करना शुरू कर देती है। बातें करना शुरू कर देती है, उससे मिलना-जुलना शुरू कर देती है। ये बात विनय को मालूम हो जाता है। विनय को जब मालूम हो जाता है, तो वो मिंकी को कॉल करके बुलाता है। एक होटल में बुलाता है। मिंकी को काफ़ी प्यार से मिंकी को जो है सहलाता है और बोलता है मिंकी के जो है वो कपड़े उतार कर जो है उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो मिंकी को इस तरह से प्यार कर रहा था, मिंकी शायद सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से वो हमसे प्यार करेगा कभी और मिंकी के साथ वो भूखे भेड़िए की तरह संबंध बना रहा है। मिंकी भी काफ़ी खुश है। इस बीच क्या होता है कि दोनों काफ़ी देर तक दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती में अपना रोमांटिक मूड में हैं। इसके बाद धीरे-धीरे विनय जो है मिंकी के होठों पर किस करते हुए ज़ोर से उसे जो है होठों पर दाँत काट लेता है। मिंकी गुस्सा जाती है। वो ज़बरदस्ती दाँत काटना शुरू कर देता है। उसके बाद वो गुस्से में बोल डाँटने लगती है। विनय बैठ जाता है और बोलता है कि तुम किसी और से बात कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं हम किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। तो जब उसका नंबर उसे पता चलता है, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास पहुँचती है, तो वो बताता है कि देखो तुम किसी और से बात कर रही हो। इस बात पर मिंकी जो है विनय पर गुस्सा हो जाती है, झगड़ा करना शुरू कर देती है कि हाँ, मैं उससे बात करती हूँ, तुमसे मन ऊब गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो बोलता है कि हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, लाखों रुपए तुम पर खर्च किए हैं, उसके बाद तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं रहने दिए हैं। हर चीज़ की तुम्हें ज़रूरतों को पूरा किया है मैंने। यहाँ तक कि तुम दूसरे जाति के हो, फिर भी हम तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो गए, अपने परिवार वालों को राज़ी कराए, तुम्हारे परिवार वालों को राज़ी कराए और तुम हमें अगर धोखा देगी, तो समझो कि अब हम दुनिया में तुम्हें नहीं रहने देंगे और हम भी नहीं रहेंगे। इस बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी होती है। अब मिंकी उसे झगड़ा करने लगती है कि मैं उसी लड़के से बात करूँगी, तुम्हें रोकना है रोको, तुम नहीं रोक सकते हो। हमारी मर्ज़ी, हमारा जीवन स्वतंत्र है, हम किसी के साथ रह सकते हैं। अभी तो शादी हुई नहीं है ना, शादी होती तो सोचा जाता। तो वो बोलता है कि शादी होने के बाद भी तुम इस तरह की घटिया हरकतें करती तो हम और बदनाम हो जाते। तो बोलते हैं कि उससे हमको मतलब नहीं है, हम एक पर रहना नहीं चाहते हैं, हम खुले विचार के हैं, हमें 4-4 शादियाँ करनी है, हमें 4-4 बॉयफ्रेंड रखने हैं। इस तरह की वो बातें कहना शुरू कर देता है। इसके बाद कहती है उसके बाद क्या होता है कि विनय जो है गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर एक चाकू रखा होता है और ये घटना उसके कमरे पर की है, जहाँ पर दोनों रहते थे। अब क्या होता है कि विनय जो है एक चाकू निकालता है और उसके लगातार उसके पेट, छाती, सीने पर वार करना शुरू कर देता है। सीने पर जब वार करना शुरू कर देता है, तो मिंकी जो है निढाल होकर वहीं गिर जाती है। गिरने के बाद मिंकी की डेथ हो जाती है। खून से शरीर लथपथ हो गया है।
मिंकी फर्श पर पड़ी हुई है। इसके बाद विनय अब सोचता है कि इसकी शव को लाश को खपा दिया जाए। वो कचरा फेंकने वाला जो बोरा होता है, जो टंकी होता है, उसको ले आता है और उसी बोरी में से उसकी लाश को डालना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके चाकू से उसके सर को काट देता है। सर को काटने के बाद सेलो टेप जो होता है बड़ा-सा, वो टेप उसके गर्दन में लपेट देता है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। और उसके धड़ को जो है, शरीर को जो है, बॉडी पार्ट्स को उस कचरा बीनने वाली बोरी में डाल देता है और सर को अपने बैग में लेकर उसी के स्कूटी से जो है जवाहर पुल के पास पहुँचता है। जवाहर पुल के पास स्कूटी पर उसकी बोरी को लादता है, शव को बैग में रखता है, इसलिए कि बोरा जो था वो छोटा था थोड़ा-सा। और इसके बाद जब वहाँ फेंकने की कोशिश करता है तो बोरा भारी था, उठ नहीं रहा था उससे। 2-4 राहगीरों को उसने आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन कोई रुका नहीं था। इसलिए अब उसे लगा कि हम इस इतने देर में हो सकता है कि पुलिस आ जाए। चोर का मन सशंकित होता है, अपराधी का मन सशंकित होता है, इसलिए वो टेंशन में भी था। उस पर पागलपन का भूत सवार हो गया था। त्रिकोणीय प्रेम का भूत सवार हो गया था। इसके बाद क्या होता है कि वो उस बोरी को जल्दी-जल्दी से और बैग को फेंक कर फरार हो जाता है। घरवाले मिंकी के घरवाले जब उसके मोबाइल पर कॉल लगाते हैं तो कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। वहाँ की पुलिस, आगरा थाने की पुलिस जो है, एतमदौला थाना है, वहाँ की पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है। डीएसपी पहुँचते हैं, एसपी पहुँचते हैं। शव की शिनाख्त कराई जाती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि ये शव जो है एचआर मैनेजर, मारुति के एचआर मैनेजर मिंकी शर्मा की है और उसका बॉयफ्रेंड दीपक से उसके साथ बकझक हुई थी। पुलिस शव को बरामद करती है, धर को बरामद करती है। घरवाले को सुपुर्द किया जाता है। घरवाले उसकी लाश को शिनाख्त करते हैं कि हाँ, ये मिंकी शर्मा का ही लाश है। सर कटा हुआ है, सर अलग है, धर अलग है। इसके बाद जाँच में पता चलता है, तो घरवाले बताते हैं कि ये अपने यहाँ से घर से निकली थी कि कार्ड को रिश्तेदारों के यहाँ कुरियर करना है, भाई की 2 महीने बाद शादी है, दीपक की। लेकिन वो घर नहीं लौटी है, इसलिए हम लोगों को शक हुई, पुलिस को फ़ोन किया, तब तक मामला खत्म हो चुका था। विनय को पुलिस अरेस्ट करती है, विनय राजपूत गिरफ्तार होता है। जब उससे इस बारे में पूछताछ की जाती है, पुलिस सख्ती से जब कार्रवाई करती है, तो वो बताता है कि मिंकी शर्मा हमसे प्यार करती थी। शादी करने वाले भी थे दोनों, घर वाले, परिवार वाले को भी मना लिए थे। लेकिन ये शादी सेट होने के बाद किसी और से बातें करने लगी थी, जिस वजह से हम लोगों दोनों में झगड़ा हुआ। हम दोनों आपस में संबंध बनाए, इसके बाद झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो बोलने लगी कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, मैं उसी के साथ रहूँगी। इसलिए कि शादी सेट हो गया था दोनों का। फिर तीसरा शादी में कैसे आ गया भाई? उसमें तीसरा प्रेम कैसे आ गया? जब वो हमसे बात कर रही थी, ढाई 2 सालों से हमसे बात कर रही थी। अब तीसरा का एंट्री कैसे हो गया? जिस वजह से हमने बदनामी के डर से, समाज के डर से, अपने प्रेम के लिए इसका कत्ल कर दिया। और ऐसे सबक होना चाहिए, ऐसी लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि जिससे तुम प्रेम करती हो, चाहे वो कोई भी हो, तो पहला प्रेम अगर तुमसे रुष्ट होता है, तभी तीसरे के पास जाओ। अगर तुमसे पहला प्रेम तुम्हारा मिलने वाला है, शादी होने वाला है, जो लड़का इतना चाहता है, प्रेम करता है, तुलसीदास की तरह प्रेम जो करता है, अंधा होकर प्रेम करता है, उसके साथ अगर गद्दारी करोगी, तो उसका नतीजा अंत में बुरा ही होता है। और यही होता है, अक्सर 90% ऐसी घटनाएँ, प्रेमी-प्रेमिका और तीसरा जब आ जाता है, तो हत्या होना निश्चित है। इसलिए कि एक-दूसरे के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पति-पत्नी और वो आ जाता है, तो किसी न किसी का मरना निश्चित है। इसलिए अगर भाईचारा इसीलिए अगर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन सुखी रखना है, तो फिर तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरे की एंट्री होगी, तो एक का मरना निश्चित है और बाकी लोगों का जेल जाना निश्चित है, सज़ा काटना निश्चित है। इसलिए कब आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। अब विनय की उम्र कैद होगी, सज़ा, फांसी की सज़ा होगी, तो विनय कहीं का नहीं रहा
और मिंकी शर्मा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और तीसरा मज़ा लेने वाला जो था, वो बच जाता है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये घटना आगरा की है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।